कैसे हैं भाई आप? खुशामदीद शाहान। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। वाह, लगता है तुमने समंदर खाली कर दिया। बहुत मुश्किल काम है ये मछलियाँ पकड़ना। देखो, पता है ये शहर वाले आते हैं तो पूरी रात डोरी पकड़े बैठे रहते हैं और समंदर में जाल भी डाल देते हैं, लेकिन मजाल है कुछ लेकर चले जाएं और फिर हमसे खरीद कर दूसरों को बताते हैं कि हमने पकड़ी है। नहीं भाई, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मैंने देर से तैरना सीखा, लेकिन मछली पकड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाबा ने मछलियाँ पकड़ना सिखाया था मुझे। चलो बेटा, खाना शुरू करें, वरना ये खाना और चाय ठंडी हो जाएगी। तो मुझे भी बहुत लगी है। शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया किस बात का? वैसे तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने नहीं आते, बल्कि चाय के साथ साथ इस समंदर के सामने तुम अपने दिल की बातें भी करते हो। देखते हैं। शुक्रिया भाई। बहुत मजे का है। मैंने आप लोगों के लिए फ्राइज बनाए हैं। पता नहीं रात घर भी गया है कि नहीं। मेरा बेटा बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है। जिन लोगों पे एतमाद होता है वही धोखा दें तब तकलीफ होती है बहुत, और इस सब की मैं जिम्मेदार हूं। पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, बहुत गुस्से में गया था यहाँ से वो। शाहान आ जाएगा अम्मी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा। काश ऐसा ही हो बेटा, लेकिन फिर वो घर से गया क्यों? उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी शहजाद से निकाह करवाती उसका। अम्मी, जब शाहान मुझसे नाराज नहीं हुआ तो आपसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो फ्राइज बहुत पसंद है ना, तुम तो खाना शुरू करो। नहीं। तुम एक दफा कॉल तो करके देखो शाहान को। वो फोन नहीं उठा रहा। दोबारा कर लो। बेल जा रही है। नहीं उठा रहा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सितारे ना बिल्कुल गर्दिश में हैं। अब देखो ना कि जब हम कल वेकेशंस पर जा रहे थे साथ में, तो अचानक एक कॉल आती है और उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है। देखो मुझे तो माहीन और शाहान की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुंवारी ही मरूंगी। हाँ, तो मैंने कब हसान के साथ ये प्लान किया था कि हमारे घर की घंटी बजेगी और हमारी रोमांटिक नाइट इंटरप्ट हो जाएगी। बिला वजह माहीन पे इल्जाम क्यों डाल रही हो? अल्लाह अल्लाह, अभी तो तुम इतनी शिकायतें कर रही थी और अब अचानक से उसकी साइड ले रही हो। चाहती क्या हो तुम? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? वाकई मुझे माहीन के लिए बहुत अफसोस है। हाँ मुझे भी अफसोस है, तुम जानती हो। वाह, ये तो हद हो गई। वो देखा तुमने यार, उस लड़की ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी है, ऐसा लग रहा है कि सोलर सिस्टम से कोई सितारा उठा के अपने हाथ में लगा लिया है। बाहर, I don't believe this. अरे यार ये तो वही लड़की है जो हमारी यूनिवर्सिटी में अजीब से बाल डाई करती थी। हाँ अरे यार, कैसी हो यार? तुम्हें देखे हुए इतना टाइम हो गया। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। और तुम्हें याद है सीमी भी साथ हुआ करती थी? हाँ याद है, मुझे याद है। उस वक्त भी तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत थे। हाँ, मुझे सब कुछ याद है, भूली नहीं हूँ। हाँ मुझे भी याद है। इतने अरसे ना कोई खैर ना कोई खबर। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? हाँ, हो गई शादी, एक बच्ची भी है। सुपर। और हाँ, उसी में मसरूफ भी रहती है हर वक्त। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ बाहर। अरे यार देखो, मेरी शादी वादी में अभी बहुत टाइम है, और वैसे भी मुझे ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन सीमी गवाह है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड जरूर है, और वो इतना हैंडसम है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे वो लड़का कहाँ से मिल गया, और इतनी फिक्र करता है मेरी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं शादी की। ये सब तो बहुत जबरदस्त है, मगर तुम्हें उससे मिले कितना अरसा हुआ है? ओ यही कोई 1 महीना ही हुआ है। क्यों सीमी बताओ ना इसे। अरे 1 महीना? हाँ, बिल्कुल। इसमें नया क्या है? मैंने और मेरे शौहर ने तो 1 हफ्ते में ही शादी कर ली थी। हम लोग सिल्क फेयर में मिले थे। उनकी अपनी बहुत सारी सिल्क फैक्ट्रीज हैं। बरसा में होंगी। स्वीट हार्ट, मजाक करने की आदत गई नहीं, तुम्हें बिल्कुल चेंज नहीं आया। जाहिर है मिलान में है। ओह वाओ, दैट्स मैं तो बस चेंज के लिए फेयर में घूमने गई थी। वहाँ पे इमाद जो मेरे शौहर हैं, उन्होंने कहीं कोने से मुझे देख लिया और मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो गए। मेरे पास आए, मुझे प्रपोज किया और उसके बाद
पूरे एक हफ्ते तक हम लोग वहीं पे रहे, वो जगह जहाँ रोमियो जूलियट हुआ करते थे। तुम लोगों को तो ओ पता है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मालूम होगा हमें। मालूम उन्होंने है। जूलियट की खिड़की के नीचे मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जाहिर है मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैं भी शॉक्ड हूँ। हाँ बिल्कुल सेम है। ऊपर से लोग कहते हैं कि अमीर आदमी का दिल तो पत्थर का होता है, लेकिन मेरी नजर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है वो आदमी बहुत पैसे कमाता है। तुम लोगों ने वर्ल्ड मैगजीन का नाम तो सुना होगा। हर नई मैगजीन में उनका इंटरव्यू लाजमी होता है। क्यों नहीं सुना? नहीं। ओह इट्स ओके। इत्तेफाक। देखो जरा। हाँ हाँ